मैंने एक बार ठान लिया मैं कुछ भी कर सकता हूँ. ये पावर आने के लिए मुझे अपने आप को, मेरी बॉडी को चेंज करना था कि मैं 2 साल बाद जो आज इधर हूँ तो मैं पीछे देखूँ कि अगर मैं 140-130 kg से 90 तक आ सकता हूँ, मैं अपना बॉडी फैट कम कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में, क्योंकि मैंने ठान लिया. एंड वो जिद थी. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि मेरे बस मेरा वक्त आ जाए, मुझे वो मौका मिले. बट डिड यू बिलीव उस पॉइंट पे कि तू था अगली अंदर से? ना, I've never let anybody make me believe. But did you feel any insecurity about it? Yeah, obviously I was a very obese guy. I was very fat and जैसा कि मैं बहुत मोटा हूँ, बहुत मोटा, हाँ, हमेशा attractive, you felt like? Yeah, always. And I was made to feel all my life. Made to feel मतलब everywhere I used to go, people, जब आप मोटे होते हो, मोटापा आपकी पहचान बन जाता है हमेशा. And you cannot escape that. No matter how delusion you are, कि नहीं भाई मोटापा, उसका दिल तो अच्छा है, कोई ऐसा बात नहीं करता है, किसी को दिल नहीं दिखता है. अल्टीमेटली दिल है, अरे वो मोटा है, वो मोटे को समझा. आई यूज्ड टू सी कमेंट्स अबाउट माई सेल्फ. एक ऐप था अकीनेटर, उसमें भी था ये कि फेवरेट यूट्यूबर, इज ही फैट, मतलब कैन यू इमेजिन. सो दैट what really hurt me is not the fact that I'm fat. What really hurt me is the fact that this has become my symbol now. It has like कि मोटे के अलावा मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है. What the hell? इतना करियर बनाए, इतने साल एंटरटेन किया, इतने वीडियोस बनाए, and yet people just see the fat guy. And you know what? People say कि you shouldn't pay heed to it. मेरे को बोलते रहते लोग कि वो तो लोग बोलेंगे, but that's the only thing they used to say. When they can't find anything else in you, they come to this कि how he looks. And मैं ना उस वक्त ना अपने ऊपर ध्यान देता था, ना मैं कपड़े. देखो आप जब खुद ब्यूटीफुल या खुद अच्छा अट्रैक्टिव फील नहीं करते हो ना, तो आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, आपको बाहर जाने का मन नहीं करता है. एक तो मोटे लोगों की पता है आदत क्या होती है, हमेशा एक तो ये, और एक हमेशा टी शर्ट ठीक करते रहते हैं हम. मैं अभी भी करता हूँ, तेरे साथ इधर बैठा हूँ ना मैं, 5 बार मैंने किया. आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड और नॉट. ये आदत हो जाती है हर जगह. क्यों ऐसे? बिकॉज यू आर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट माई बेली. इफ आई एम ऑलवेज, इवन अगर मेरे को भी थोड़ी भी बेली है, आई एम ऑलवेज, मुझे अभी भी वो मेरा मोटापा याद आता है कि मैं ठीक तो लग रहा हूँ. पहले नहीं लगता था इतना, बट लोगों ने बोल के ना आपके दिमाग में डाल देते लोग. उस टाइम पे 2 एडवाइसेस मिलती है. एक बहुत ही 1% लोग बोलेंगे कि भाई जिम जाओ, सही हो जाओ, राइट, मेहनत करो. 99% बोलेंगे अरे तुमको ध्यान नहीं देना चाहिए, इट्स ओके, तुम दिल तो अच्छा है, व्हाटएवर, लाइक क्लोज वन से. यस. व्हेन यू वर फैट एंड नाउ दैट यू हैव वर्कड ऑन योरसेल्फ, व्हाट डू यू थिंक, कौन सी एडवाइस बेटर है? क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए कि अगर वो हैं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए खुद के लिए? आई थिंक द बेस्ट वे, फर्स्ट ऑफ ऑल, नो, डोंट बी फैट. बट आई हैव अ वेरी डिफरेंट रीजन फॉर इट. It's not because I can't take you when I'm making fun of you. Trust me, it changes your life. It does. क्या? People respect you a lot. Do you really feel कि लोग सिर्फ तो मोटे हो या पतले उस पर ज़्यादा रिस्पेक्ट का दुनिया ही ऐसी है, मैं क्या करूँ, मैंने नहीं बनाई है. मैं Same people, industry people viewed me very differently back in 2023. They view me very differently now. I've been treated different in auditions. I've been treated different the way women also approach me. 100%. I'm not boasting. I'm not. I wish this was not true. A part of me wishes this was not true, but it is what it is. And somebody had told me this. Somebody gave me this advice from industry. Ki you need to get like sculpted, get fit. Trust me, it will change your life. And I was not paying attention to them. But उन्होंने मुझे उस वक्त बहुत ही बढ़िया एडवाइस दी, बहुत अच्छे वे में मुझे एडवाइस दी. मुझे कहा कि तेरा जो ये मोटापा है ना, तू क्यूट लग रहा है बहुत, लेकिन तू 30 तक क्यूट लगेगा. 30 क्रॉस होते ही तेरी यही मोटापा तुझे अंकल बना देगा. बस 30 तक है तेरे पास एक क्यूटनेस. उसके बाद तू टेडी बेयर से मोटू अंकल बन जाएगा, पूकी अंकल बन जाएगा. और वो जिस दिन तेरे को किसी ने बोल दिया ना, वो तुझे It'll break your heart. टेक्निकली 32 मैं अभी भी हूँ,
अगर मुझे बच्चे अंकल बुलाते मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट context they're saying. they were saying, and they were right. They were right. So to every fat person that is watching this right now, and everybody who's plus, please do it for your own self for once, just to prove your own self that you can do it. But see, पैसे थे, famous, Yeah. right? Rich, fame, both, attention बहुत मिल रहा था. You were at one point, जब YouTube तो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, you were the shit. Yeah. अब there are, because YouTube and Instagram have made multiple people stars. But at one point, you guys were the only stars. Yeah. Right? So First mover advantage. first mover, everyone, you guys were everything. तो तेरे पास attention, female attention, respect, सब होगा. मिलता था ना, female attention मिलता था. And you saying उसके बाद भी, but now that you're thinner, yeah. just that attention, love, fame से ज़्यादा तुझे अटेंशन से पतले होने पे मिल रहा है. हाँ, इट्स वेरी वियर्ड. आई विल टेल यू समथिंग राज, 2 मिनट के लिए ना तू भूल जा मैं यूट्यूबर हूँ, तो मेरी जगह आ, मैं आशु हूँ. मैं किधर भी जाता था, मुझे अटेंशन सिर्फ इसलिए मिल रहा था क्योंकि मैं फेमस हूँ. मुझे अगर लड़कियों से भी अटेंशन मिल रहा है, ओके, यू नो व्हाट, and I'm not talking about the fan attention, that is cute. I am not that guy कि यार एक लड़की अप्रोच कर रही है तो लाइन मार रही है, ना. I'm talking genuine. अगर कोई female attention मिल रही है, she's interested in you. Romantic attraction. I could see it was only because they used to watch my videos or I made them laugh, which is okay, good. But when I used to go to places where people don't know me, I was treated like shit. क्योंकि तू मोटा हूँ. ठीक है. But that has changed now. That changed when I was in Europe. I got approached by multiple girls. Nice. and let me tell you something. I'm not boasting. Women are coming and I'm like, me? मेरे लिए. तो मैं उस लड़की को भी बता रहा हूँ, you know what, I used to be very obese. I'm not used to the kind of attention you're giving me. अब मैं उसको ये खमाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सर पे मत चढ़ा, मैं पागल हो जाऊंगा, इतना मेरे को अटेंशन की आदत नहीं है, मुझे सारी जिंदगी अटेंशन नहीं मिला है. तो इट इज, आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीबडी. Good thing. She must be talking to you more after you telling this because it's a vulnerable opening. Yeah. I am like that. So I have seen people change and it's weird. But there were also people when I was fat that met me and when they realized what kind of person I am, but that stayed. They were there. Whatever did not happen, that whatever did not work out was purely because of fat. नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ जो अच्छे लोग थे, the girls that saw through the person I was, even if it did not work out, it was because of personal confrontations or personal problems, differences. They're still my friends. मतलब मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको एक क्या बताया, I have come out of a toxic relationship, but there was also a woman in my life who is not my girlfriend anymore, and we are very good friends because we respect each other. We are there for each other. We are as friends, and we very respectfully decided to part ways because we realized we are both very different. We want different things in life. She wanted something else. I wanted something else. Do you think your next girlfriend उसको problem होगी because तुम अपने ex से दोस्त हैं? यार देखो, अगर मेरी next girlfriend अगर मुझे बोलती है honestly कि इससे बात मत कर, मैं नहीं करूँगा. I will do that. I'll make my partner feel secure. I'll do that. And so when you lost weight, जैसे तू खुद को देखता है वो change हुआ, खुद के confidence में change आया? बहुत. I started taking care of my hair, my skin. I started taking care of the way I'm wearing clothes. तो आधा मज़ा तो उसमें आ जाता था कि मैं अभी किधर कपड़े खरीदने जाता हूँ ना, मुझे मेरा साइज़ मिल जाता है राज. वो जो डिसअपॉइंटमेंट होती थी ना कि 38 के ऊपर नहीं है जीन्स, 38 के ऊपर पैंट नहीं है, लास्ट XXL ही आपके पास, ट्रिपल नहीं है, उसका दुख बहुत अलग होता है यार. तो वो जो फीलिंग है ना कि मैं कुछ भी कपड़े खरीद सकता हूँ जाके, इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. प्लस everything changed in my life. My stamina increased. Now I'm able to I can work for 18 hours, Raj, at a stretch. अरे अभी I shot. एक आके 2 years I've shot. I have slept on 4 hours and I'm running from here and there. मेरी सांस नहीं फूल रही है. जब आप मोटे होते हो, obese होते हो, आप मूव नहीं कर पाते हो. सीढ़ी चढ़ते हो,
मेरी 1 माले की सीढ़ी चढ़ता था मैं, मेरी सांस फूल जाती थी. अभी मैं 20-20 माले की सीढ़ी चढ़ता हूँ, मैं ट्रैक कर पाता हूँ. So looking good is not the only thing. Everything. Looking attractive is not the only thing that you get after losing weight. It's the other perks. You start feeling young. You start feeling fresh. एक चीज बता जो वेट लॉस ने नहीं सॉल्व किया. एक चीज़ जो वेट लॉस ने सॉल्व नहीं किया वो है मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम. वो नहीं गई है अभी भी. मुझे लगा था वेट लॉस के बाद एक कामनेस आएगी मुझ में, मैं एकदम वो जेन मोड में आ जाऊंगा ना, वो कभी नहीं सॉल्व हो पाया. आई एम अ वेरी बिग ओवर थिंकर. लाइक व्हाट? गिव मी एन एग्जांपल. अभी फॉर एग्जांपल अभी मेरा लास्ट चैप्टर आने वाला है. तो आई विल ओनली थिंक द वर्स्ट बिकॉज दैट्स हाउ आई कीप माई एक्सपेक्टेशंस इन चेक. क्यों वर्स्ट सोचता है? मुझे ऐसा लगता है वो डोंट एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. मेरा वो मंत्रा रहता है लाइफ में. पता नहीं, मैं ऐसे सोचता हूँ क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा तो सारे नेगेटिव आउटकम्स. हाँ, सारे नेगेटिव आउटकम सोचता हूँ, बट कभी कभी ना उसका देख लेंगे वाला एटीट्यूड होता है. लेकिन कभी कभी वो एक दिन आता है जब तुम्हारी फट जाती है कि व्हाट इफ, मतलब बहुत ही खराब हो गया यार, इसके बाद मेरा क्या होगा. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.